देखिए आपने ये क्वेश्चन पूछा है, सम मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज वर्किंग फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स अ डे इफ द नंबर ऑफ मैन देयर एफिशिएंसी एंड द वर्किंग आवर्स पर डे all are increased by 25%. They completed their work in 61 days, less time than estimated. What is the estimated number of days? तो देखिए मैं इसको हिंदी में और समझा दूं मेरे हिंदी व्यूअर्स के लिए। कुछ आदमी एक काम को 13 नंबर ऑफ डेज, कुछ दिनों में डेली कुछ घंटे डेली काम करके खत्म करते हैं। यदि आदमियों को उनकी एफिशिएंसी को, मतलब उनकी कार्य क्षमता को और उनके पर आवर डे को 25% से बढ़ा दिया जाए, सबको 25% इंक्रीज कर दिया जाए, तो वो जो काम है वो 61 दिन कम में कंप्लीट कर देते हैं। तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड टाइम? तो वो जो पहला टाइम था उनको खत्म करने का वो कितना था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या है वो आपको पहचानना है। एफिशिएंसी तो अगर मान लीजिए एक काम कर रहा है एक आदमी, तो उसकी एफिशिएंसी एक की होगी, दो आदमी काम कर रहे हैं तो दो की होगी, तीन आदमी काम कर रहे हैं तो तीन की होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं ये डिपेंड करेगा। अब डेज टाइम की बात हो रही है तो टाइम कैसे होगा? टाइम मान लीजिए 2 आवर्स डेली काम हो रहा है और 3 डेज में कंप्लीट हुआ है, तो 2 इंटू 3 कितने आवर्स हो गए? 66 आवर्स हो गए। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है। तो यहां पर करने के लिए अगर आपका वर्क है, मान लेते नंबर ऑफ मैन m है, हर एक की एफिशिएंसी E है, और डेली जो वो वर्क करते हैं वो मान लेते हैं, चलिए dt लिख देते हैं, डेली टाइम। ठीक है, और d डेज में कंप्लीट हो रहा है, ऐसा मान लिया। ठीक, तो अब यही वर्क के लिए क्या किया, मैन आपका 25% से इंक्रीज हो गया। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 में 1 इंक्रीज होगा तो 5/4, तो 5/4 ये एफिशिएंसी भी 25% इंक्रीज हुई है तो 5/4 ये भी हो जाएगी, और डेली टाइम भी 25% इंक्रीज हुआ है तो 5/4 ये भी हो जाएगा, और dt ये आ जाएगा इनटू जो डेली टाइम है वो d माइनस 61 है। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे आप, तो me dt इंटू d इज इक्वल टू 125/64 dt इंटू d माइनस 61। ठीक है, तो dt मतलब me भी लिखिए, पूरा लिखा जाएगा me dt। अब me dt से me dt ये कैंसिल, 64 d इज इक्वल टू 125d माइनस 125 इंटू 61। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो 64 इधर जाके माइनस हो जाएगा 64d, और ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 125d में से 64d जाएगा तो 61d बचेगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाकर, तो 125 इंटू 61, ये 61d बच रहा था, 61 से 61 कैंसिल, तो d इज इक्वल टू 125। तो जो आपका एस्टिमेटेड टाइम था वो 125 डेज था। ठीक है, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कैसे करते हैं, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कुछ ही मिनट लगेंगे इसको करने में, मिनट नहीं सॉरी सेकंड लगेंगे। देखिए आपने बोला कि हर किसी को 25% से इंक्रीज किया है, मैन एफिशिएंसी एंड डेली डेज को, डेली नंबर ऑफ आवर्स को। ठीक है, तो यानी कि 5/4 1/4 25% हुआ। अब 4 आपका बेस वैल्यू है और 1 आपको इंक्रीज करना है, तो 4 + 1 5/4 मैन, 5/4 एफिशिएंसी एंड 5/4 डेली आवर्स, तो कुल मिलाकर 125/64। ठीक है, तो अब ये आपका क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। जो बेस टाइम था ये था एस्टिमेटेड टाइम, जो टाइम सॉरी ये जो आपका रिड्यूस टाइम है वो ये आया है, और जो इंक्रीज टाइम था वो ये था। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 61 आवर्स का ये आ रहा है, 61 डेज का, यानी कि 125 आपका एस्टिमेटेड टाइम था। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को जानते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर ये एफिशिएंसी है और एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टाइम होता है। तो हमने बात एफिशिएंसी पे करी ना सारी, यहाँ सारी एफिशिएंसी आ रही है मिलाकर, तो ये आपका जो टाइम सॉरी रिड्यूस होकर आ रहा है वो है, और ये टाइम जो आपका पहले था वो था, है ना, इनका डिफरेंस आपने देख लिया 61 आ रहा है,
तो 60 बना रहा है, तो 125 डेज टाइम था। अगर मान लीजिए ये इस तरह से आता, मान लीजिए ये आता आपका कुछ और ले लेते हैं, 1 मिनट, मान लीजिए 250 आता और ये 128 आता, तो इनका जो डिफरेंस आता वो आता है आपका 122, ठीक है। तो 122 को हम 61 से कंपेयर करा लेते हैं, तो इसकी वजह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा आता हाफ। कितना आता? हाफ। तो हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 250 इंटू हाफ 125। मैं ये मैंने इसलिए बताया आपको कि बाई चांस 125 को 64 आ रहा है और इनका डिफरेंस 61 आ रहा है, इनका डिफरेंस कुछ और भी आ सकता था, तो उस डिफरेंस को हम इस एक्चुअल डिफरेंस से कंपेयर करके मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते और फिर इसको सॉल्व कर लेते। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल RIS क्लासेस को YouTube पर सर्च कीजिए और वहां जाकर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं उसके लिए मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां मैं इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ आई है, और आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वहां जाकर मेरे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर बताइए प्लीज, ठीक है। अभी तो मैं व्हाट्सएप पर आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।